क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फैक्टराइज और आपको यहाँ पे 5 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या है कि तीन आइडेंटिटी है वो आपको याद होनी जरूरी है। पहली तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी है वो याद होनी जरूरी है, इसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास दे रखा है यहाँ पे ए का 16 x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर क्या रखी है 3 दे रखी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर की कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देखो, पहले नंबर में देखो आप 16 144, ये दोनों एक साथ 16 के टेबल में ही आते हैं, तो यहाँ से मैं 16 ही कॉमन ले लेता हूँ। फिर आप देखो x की पावर 5 x की पावर 3, इसमें कॉमन आ रहा है x की पावर 3। ठीक है, जो मिनिमम पावर होती है वो बाहर निकल जाएगी इसके अंदर। अंदर क्या बचेगा, 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा वैसे तो, और x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 5, x की पावर 3 कॉमन लिया तो ओनली क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस 144 आपने 16 कॉमन लिया तो ओनली क्या बचेगा अंदर 9 बचेगा। और x की पावर 3, x की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली 9 आ जाएगा। 16 x की पावर 3 तो एज इट इज x स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। 16 x की पावर 3, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है माइनस 3 स्क्वायर है, तो अभी आप जो थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है वो देख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो आप यहाँ पे मैच हो रहा है, a की जगह पे x दे रखा है आपको और b की जगह पे क्या है 3, तो ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। तो हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 3, a प्लस बी का बन जाएगा x प्लस 3 और a माइनस बी का बन जाएगा x माइनस 3। और साइड में आप लिख भी सकते हो यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। 16x की पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, वैसे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, सीधा लिख दो आप यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 3, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट की बात करें तो है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। बी पार्ट है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो देखो l प्लस एम का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आपको दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला को याद करना है। ठीक है, तो आगे तो ये लग जाएगा और फिर l माइनस एम का होल स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आगे ये लग जाएगा। तो हम लिख देते हैं यूजिंग फॉर्मूला, आपको लिखना जरूरी है अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या यूज मिलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, l प्लस एम का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a और b की जगह पे क्या आ जाएगा l और m आ जाएगा, तो a स्क्वायर का बन जाएगा l स्क्वायर प्लस 2ab का बन जाएगा 2lm प्लस b स्क्वायर का बनेगा m स्क्वायर। फिर है माइनस, अब देखो माइनस दे रखा है ना, तो आपको ये l माइनस m का होल स्क्वायर करना है, लेकिन आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि बाहर माइनस है, क्योंकि माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा बाद में। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका बनेगा l स्क्वायर माइनस का 2lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर क्या है माइनस, प्लस होता तो कोई जरूरत नहीं थी इसकी। l स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2lm प्लस m स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का l स्क्वायर क्या बन जाएगा माइनस का l स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 2lm है ये प्लस का 2lm बन जाएगा और माइनस का m स्क्वायर बन जाएगा ये क्योंकि प्लस का है। ठीक है, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के, तो जितने भी नंबर्स होते हैं सबके साइन है वो चेंज हो जाते हैं।
यहाँ पे प्लस का एल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल आउट। फिर ये 2lm प्लस का दे रखा है और ये भी प्लस का 2lm है, तो ये बन जाएगा 4lm। फिर ये प्लस का एम स्क्वायर है, ये माइनस का एम स्क्वायर है, ये भी कट हो जाएगा। तो ओनली आंसर क्या आएगा अपना 4lm आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट अपने पास दे रखा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा 16। अब देखो 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर और साथ में आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, माइनस 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी है, एक्स का स्क्वायर भी है, वाई का स्क्वायर भी है, तीनों का स्क्वायर दे रखा है, तो इसको मैं 3xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पहली टर्म भी स्क्वायर की फॉर्म में बन चुकी है, दूसरी स्क्वायर की फॉर्म में है, बीच में क्या माइनस, तो आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो यहाँ पे यूज में आ जाएगी। तो लिख देते हैं अपन यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी दे रखा है, तो a की जगह पे तो आपका क्या है 3xy है और b की जगह पे क्या है ओनली 4 है यहाँ पे। तो a प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 3xy प्लस का 4 आ जाएगा और a माइनस बी की जगह पे आएगा 3xy माइनस का 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डी वाले पार्ट की बात करें, डी वाला पार्ट रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस है जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे इस टर्म को देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और आप ये सेकंड आइडेंटिटी है वो देखो एक बार, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहा है ना मैच। बस फर्क इतना है कि ए की जगह पे तो क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स आ रहा है और बी की जगह पे क्या आ रहा है वाई आ रहा है। तो जब आप इसको ये लिख सकते हो तो मैं इसको यही बनाऊंगा क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों साइडों में काम करता है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस क्या है जेड स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस क्या है जेड स्क्वायर, पहली जो टर्म है वो भी स्क्वायर में, दूसरी भी क्या है स्क्वायर में, बीच में क्या रहा माइनस, इसका मतलब जो थर्ड आइडेंटिटी है वो आपकी इसमें आ जाएगी। तो दोबारा एक और आइडेंटिटी काम में आएगी यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस बार a की जगह पे क्या है x माइनस वाई है। ठीक है, एक साथ दो टर्म आ गई यहाँ पे और b की जगह पे क्या है z। थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ पे a की जगह पे तो क्या जाएगा x माइनस वाई प्लस b की जगह पे आएगा z और ब्रैकेट लगा दो, फिर a की जगह पे आएगा x माइनस वाई और फिर आएगा माइनस और b की जगह पे है z। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लास्ट पार्ट रखा ई का 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस का 28bc माइनस का 49c स्क्वायर। ये पार्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ऐसे देखने में तो पता लग नहीं रहा कि कौन सी आइडेंटिटी काम में आएगी, लेकिन आप एक काम करो 25a स्क्वायर को तो एज इट इज लिखो एक बार। ये जो लास्ट की दो तीन टर्म है इसमें आप माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा ये माइनस का 4b स्क्वायर ये प्लस का 4b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 28bc है यहाँ पे, ये माइनस का 28bc बन जाएगा और माइनस का 49c स्क्वायर ये प्लस का 49c स्क्वायर बन जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है अभी आपको पता लग जाएगा। देखो 25a स्क्वायर या फिर एक काम करो 25a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर और साथ में चल रहा है a स्क्वायर माइनस 4 होता है 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49 होता है 7 का स्क्वायर और c स्क्वायर ऐसा। अब देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर a स्क्वायर है, इसको मैं 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ
माइनस वैसा ही यहाँ पे होगा, टू स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको मैं टू बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेवन स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं सेवन सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब बी से बच गया माइनस का 28 बी सी। अब देखो ये ए स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर माइनस का 2 ए बी आएगा, यानी कि जो आपकी सेकंड जो आइडेंटिटी है ना वो बनने जा रही है यहाँ पे। तो माइनस ए की वैल्यू पहले तो 2 लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू है 2b और बी की वैल्यू है 7c, यहाँ पे फिर आएगा प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी काम में आएगी, सेकंड वाली आएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5a का होल स्क्वायर माइनस इसका क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू तो आपके पास क्या है 2b है और b की जो वैल्यू वो क्या है 7c है, तो इसको मैं लिखूंगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर बन चुका है। अब मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, 5a का होल स्क्वायर आया है और माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो पहली टर्म भी किसकी फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, और दूसरी टर्म भी किस में है, स्क्वायर की फॉर्म में है, और बीच में आ रहा माइनस, इसका मतलब जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है वो यहाँ पे यूज में आएगी। थर्ड आइडेंटिटी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस बार आपके पास ए की जगह पे तो 5a है और बी की जगह पे क्या है 2b माइनस 7c, दो टर्म एक साथ है, तो a की जगह पे आ जाएगा 5a प्लस b की जगह पे क्या आएगा 2b माइनस 7c, फिर है a माइनस b, a की जगह पे तो 5a है। अब देखो बाहर माइनस आ गया, बाहर क्या आ गया माइनस, तो इस माइनस को क्या करेंगे, जब b की जो वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म चल रही है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनके साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो b की वैल्यू के पास 2b माइनस 7c है, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 2b और प्लस का 7c बन जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा।